हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, मैं हमेशा अपने चैनल में आपके लिए नई और कंप्लीट जानकारी लेकर आता रहता हूं और इसी कड़ी में आप सबके लिए एक गुड न्यूज ये है कि एसबीआई ने हजारों की संख्या में न्यू वैकेंसी निकाली है। यह वैकेंसी जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए है। इस बार जो ये वैकेंसी निकल कर आई है, इसमें कई नई अपडेट्स भी हैं। इस वीडियो में आप सबको इसकी कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बड़े ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, पिछले वैकेंसीज को देखते हुए सभी को यह लग रहा था कि इस बार भी 2000 से 3000 तक की वैकेंसी आ सकती है, पर इस बार तो एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क के लिए टोटल 8424 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है, जो कि सरकारी वैकेंसी सेक्टर के बेहतरीन जॉब में से एक है। अभी कुछ ही दिन पहले बैंक में कई पोस्ट की रिजल्ट आई थी और जिनको ये लग रहा था कि उनका चांस उसमें कम है या रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस हो सकता है। साथ ही उनके लिए भी जो कई वर्षों से बैंकिंग सेक्टर के चांस का वेट कर रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का काम क्या होता है, इसके लिए फॉर्म फिलअप की डेट कब से कब तक रहेगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या होगी, फॉर्म भरने के लिए किसे कितने पैसे लगेंगे, किसे मिलेगा इस वैकेंसी के स्पेशल बेनिफिट्स, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के नुकसान और फायदे, एसबीआई क्लर्क को क्या सैलरी मिलती है, एसबीआई क्लर्क एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार इन सारे पॉइंट्स को डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एसबीआई क्लर्क का काम क्या होता है। दोस्तों, एसबीआई एक सरकारी बैंकिंग सेवा है जिसमें एक बैंक स्टाफ को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही जॉब भी काफ़ी सिक्योर मानी जाती है। यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी करने वालों की ये फर्स्ट चॉइस होती है। अब अगर बैंक क्लर्क के काम की बात करें तो इसमें बैंक के दैनिक कामों को करना होता है, जैसे बैंक खाते खोलना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, चेक क्लियर करना, चेक निफ्ट आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर करना, पासबुक अपडेट करना, बैलेंस शीट तैयार करना आदि। इसके बाद जानते हैं फॉर्म फिल करने की डेट कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 17 नवंबर से ओपन हो गई है, जो इसके फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है और इसे आप 7 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर लें। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में सर्वर बिजी हो जाता है और फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए जल्द ही फॉर्म भर लें। ओके, इसके बाद जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। दोस्तों, आप सभी को इस फॉर्म को भरने के लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन और परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस या फिर कोई भी दूसरा डिग्री कोर्स, मतलब कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है। पर आपका ग्रेजुएशन 31 दिसंबर 23 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका एग्जाम पैटर्न है। इसका एग्जाम 3 पार्ट में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और जो मेंस में सिलेक्ट हुए फिर उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, ध्यान रखना। मतलब जब आप इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स देखेंगे तो आपको वैकेंसी सभी स्टेट के लिए अलग अलग दिखेंगी और आप किसी एक ही स्टेट यूटी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोटिफिकेशन लिंक को डाउनलोड करके स्टेट वाइज डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप ध्यान रखें कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नहीं तो मेंस निकलने के बाद भी आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने अपना फॉर्म गुजरात से भरा हो, तो आपको गुजराती लैंग्वेज में लिखना, बोलना, पढ़ना और बात करना ये सभी आनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि प्रीलिम्स पेपर आपके एग्जाम का सबसे पहला स्टेप होगा। प्रीलिम्स जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टोटल 100 नंबर का होगा। इस एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज से 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही ये इतने ही नंबर के होते हैं, मतलब 30 प्लस 35 प्लस 35 ये टोटल 100 नंबर के हो जाएंगे और इसके लिए टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही होंगे।
दोस्तों मेंस पेपर में प्रीलिम्स में सिलेक्ट कैंडिडेट्स को मेंस पेपर के लिए बुलाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा जिसमें 4 पार्ट्स होंगे। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होगा जो 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। सबसे लास्ट सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से होगा। ये 50 क्वेश्चन के लिए होंगे और 60 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये इस तरह से टोटल 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 200 नंबर के होंगे। वहीं इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों इस जेफेक्स में आपको एग्जाम से जुड़े सभी डिटेल्स दिख रहे होंगे। अब आप इसके इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरेशन को देखो। इसमें सभी टेस्ट के लिए सेपरेट टाइम डिसाइडेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेक्शन आपको उतने ही समय में सॉल्व करना है। जैसे अगर जनरल इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट दिया गया है तो आप क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करो, तो भी आपको 35 मिनट वेट करना होगा। 35 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। मेंस क्लियर करने के बाद सफल हुए कैंडिडेट्स को लैंग्वेज टेस्ट से गुजरना होगा। पर जिस कैंडिडेट्स के 10th या 12th में लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट की तरह मार्कशीट में होगा, उन्हें इस टेस्ट को देने की जरूरत नहीं होगी। पर दोस्तों ये ध्यान रहे कि प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों एग्जाम में गलत आंसर में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके बाद जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या होगी। दोस्तों अब अगर एज की बात करें तो 20 से 28 साल के युवाओं को इसमें मौका दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म 2 अप्रैल 95 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होनी चाहिए। SC ST को इसमें 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही PWBD जनरल EWS को 10 साल, PWBD SC ST को 15 साल और PWBD OBC को 13 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद जानते हैं फॉर्म भरने के लिए किसे कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल OBC EWS को 750 रुपये देने होंगे। वहीं SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जानते हैं किसे मिलेगा इस वैकेंसी में स्पेशल बेनिफिट्स। दोस्तों SBI क्लर्क की इस वैकेंसी में उन लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा जिन्होंने SBI अप्रेंटिस से ट्रेनिंग पास की हो, बशर्ते उन्होंने ये ट्रेनिंग 31/10/2023 से पहले पास कर ली हो और उन्हें इसका सर्टिफिकेट मिल चुका हो। SBI से अप्रेंटिस करने वालों को 2.5% का ग्रेस दिया जाएगा। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका मेंस एग्जाम 200 नंबर का रहता है। अगर आपका नंबर उस एग्जाम में 85 है तो उसे 85 प्लस 2.5% इज इक्वल टू 90 काउंट किया जाएगा। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद जानते हैं SBI क्लर्क के वैकेंसी के नुकसान और फायदे। दोस्तों SBI क्लर्क के इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग और ट्रांसफर होंगे, मतलब आपको किसी एक ही स्टेट में जॉब करनी होगी। वहीं सबसे बड़ा नुकसान भी यही है कि अगर आप रिजल्ट और वैकेंसी सोचकर किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं और आपको ज्वाइनिंग हो जाती है तो पूरी उम्र आपको वहीं जॉब करना पड़ेगा। इसके बाद जानते हैं SBI क्लर्क को क्या सैलरी मिलती है। दोस्तों अब इस वीडियो की सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट सैलरी की बात कर लेते हैं। तो SBI क्लर्क को 35,000 के आसपास सैलरी मिलती है, जो इसके वर्किंग एरिया पे डिपेंड करती है। पर इसमें मिलने वाली सस्ता होम लोन, फर्नीचर, हाउस रेंट जैसे फैसिलिटी के कारण भी ये कैंडिडेट्स की पसंद वाला जॉब हो जाता है। इसके बाद जानते हैं लास्ट में SBI क्लर्क एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों आपने तो सुना होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ये 100% सही बात है। बस जरूरत है मेहनत को सही डायरेक्शन में करने की। तो इसका प्रीलिम्स जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाने की संभावना है, इसलिए आपको अभी से रेगुलर सेट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही बनाए गए सेट का कंप्लीट एनालिसिस जरूर करें, नहीं तो सेट बनाने का कंप्लीट बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन SBI क्लर्क या बैंकिंग का सेट परचेज कर सकते हैं। सेट बनाने के लिए आप अपनी एक्यूरेसी और टाइमिंग सही कर पाएंगे। साथ ही आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें और इसके रिवीजन के लिए मोबाइल ऐप पे आने वाले क्विज को भी 10 से 15 मिनट ही सही पर दिन में 3 टाइम्स दिया करें। इस तरह से किया गया रेगुलर प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस SBI क्लर्क नोटिफिकेशन से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।